कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत के एक महान राज्य का युवा राजा अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनका नाम था राजा विक्रम। उनके पास धन, वैभव और सारी दुनिया की खुशियां थी, लेकिन उनका दिल अब भी खाली था। फिर कहानी में आती है एक खूबसूरत और समझदार युवती, राजकुमारी माधवी। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी, परंतु उसकी सादगी ने राजा विक्रम को सबसे अधिक आकर्षित किया। जल्द ही राजा विक्रम को महसूस हुआ कि उनका दिल सिर्फ माधवी के लिए धड़कता है। कई कठिनाइयों और बाधाओं के बाद राजा विक्रम और माधवी की शादी हो गई। दोनों ने कसम खाई कि वे एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। राजा ने अपने जीवन की सारी खुशियां माधवी के साथ देखी। राजा को युद्ध पर जाना, लेकिन खुशियां हमेशा के लिए नहीं ठहरती। एक दिन राजा विक्रम को युद्ध पर जाना पड़ा। उन्होंने रानी माधवी को वादा किया कि वे जल्द ही लौटेंगे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में राजा विक्रम बुरी तरह घायल हो गए और उनका संदेश कभी भी माधवी तक नहीं पहुंच सका। रानी माधवी रोज महल की छत पर बैठकर अपने प्रिय राजा का इंतजार करती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन विक्रम का कोई समाचार नहीं मिला। रानी का दिल टूट गया और वह धीरे धीरे उस अकेलेपन में घुलने लगी। वर्षों बाद जब राजा का शव उनके राज्य में लौटाया गया, रानी माधवी ये देखकर टूट गई कि उनका प्यार उनके साथ नहीं लौट सका। अंततः रानी ने भी अपने जीवन का त्याग कर दिया और उनका प्रेम हमेशा के लिए एक अधूरी दास्तान बन गया। इस प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। राजा विक्रम और रानी माधवी भले ही इस दुनिया में साथ न रह पाए, परंतु उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ी रहीं।